नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है और इसका कार्य क्या होता है, इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के जानने से पहले अगर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के जो अंग हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? तो ये अंग भी पूछे गए हैं पूर्व की परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। एक तो पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा जो अंग है वो न्यायपालिका। तो ये अंग हैं भारत सरकार के। अब इसके अंतर्गत भी आते हैं। क्या आता है तो देख लेते हैं। विधायिका के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, वो सदन आते हैं विधायिका के अंतर्गत। लोकसभा और राज्यसभा ये विधायिका के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें कार्यपालिका के बारे में, तो कार्यपालिका में 3 आते हैं। कौन कौन से? तो एक तो आता है प्रेसिडेंट आता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और एक पीएम, मतलब जो मंत्री परिषद होती है उसमें जो मुख्य रूप से बात की जाती है वो पीएम की बात की जाती है। अगर बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय आता है। तो ये 3 जो है न्यायालय आते हैं। तो ये भारत सरकार का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से अब मैंने बात की थी प्रेसिडेंट पे, मैं बात कर चुका हूँ, आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट पे, मतलब कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं कार्यपालिका के अगर बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है कार्यपालिका का, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो इसको रिविजन भी करना महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें तो जो संघ की कार्यपालिका होती है उसी में जो है प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है और पीएम आता है। तो यहाँ पे अगर बात करें संघ की कार्यपालिका के बारे में, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसका उल्लेख मिलता है। और अगर बात करें भाग कौन सा संबंधित है, तो भाग जो है वो कौन सा संबंधित? तो भाग जो है 5 संबंधित है संघ की कार्यपालिका के बारे में। फिर बात करते हैं जो कार्यपालिका होती है उसमें जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो जो होता है देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। अब बात कर लेते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, बात करते हैं ये जो है पद उपराष्ट्रपति का जो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है उपराष्ट्रपति पद का, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ये प्रश्न पूछा गया पूर्व परीक्षाओं में, याद रखिएगा। अगर बात करें भारतीय संविधान में जो उल्लेख मिलता है उपराष्ट्रपति का, तो ये जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं जो अनुच्छेद 63 है, तो अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये अनुच्छेद 63 में कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण, आप 100 में 100% ये आएगा प्रश्न, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर बात करें वहीं अनुच्छेद 64 में, तो अनुच्छेद 64 में ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अब उपराष्ट्रपति ये जो देख लीजिए, बीपीएससी 2001 में पूछा गया, फिर 2017 में पूछा गया, और हाल ही में बीपीएससी का पेपर भी है तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बताया गया अनुच्छेद 64 में। और अनुच्छेद 63 में ये बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद जो 65 है, इसमें क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति किस लिए बनाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति जब होता है, जब राष्ट्रपति नहीं होता, अपने अनुपस्थित होता, तो उसके जगह पे वो निर्वहन करता है अपने कर्तव्यों का, जो राष्ट्रपति के कर्तव्य होते हैं उसका निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति। तो ये अनुच्छेद 65 में इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। अगर बात करें जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय जो है सभापति का कार्य नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 65 में ही बताया गया है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। आगे बात करें अनुच्छेद 97, तो अनुच्छेद 97 महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाएगा।
अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। याद रखिए, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। जो वेतन मिलता है वो सभापति का जो है उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, उसका वेतन उसको दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। चंडीगढ़ 2021 में प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं, आगे बात करें अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, कैसे चुना जाएगा। तो ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदन हैं वो निर्वाचित सदस्यों हैं और मनोनीत सदस्यों को निर्वाचन मंडल द्वारा इसको चुना जाता है। याद रखिएगा। बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पहली बात तो ये होना चाहिए। फिर दूसरा जो है 35 वर्ष की आयु हो और किसी लाभ के पद पर ना हो और राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। तो याद रखिए। अब जैसे अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति दोनों पॉइंट अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। ये योग्यता किसकी रखता हो? राज्यसभा का सदस्य बनने की। और प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आपको ये एलिजिबिलिटी याद रखनी है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक हों? तो 20 प्रस्तावक हों और 20 अनुमोदक हों। तो ये आवश्यक होता है। याद रखिएगा। आपको ये अनुच्छेद 66 याद रखना है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 67। तो अनुच्छेद 67 के अनुसार अगर देखा जाए तो जो उपराष्ट्रपति है उसकी समय अवधि कितनी होगी? तो उसकी समय अवधि ये बताएगा कि 5 वर्ष की होगी। अनुच्छेद 67 में ये बताएगा। ईपीपी से 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 5 वर्ष जो उपराष्ट्रपति होता है वो 5 वर्ष की अवधि किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 67 में ये बताया गया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें जो उपराष्ट्रपति है, अगर वो अब नहीं करना चाहता, वो पद पर नहीं रहना चाहता या कोई समस्या है, वो त्याग पत्र देना चाहता, वो क्या त्याग पत्र किसको देगा? तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति होता है उसको त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा। अभी अपना जो कर्तव्य नहीं निर्वहन कर पा रहा है या कोई अदर प्रॉब्लम है तो उस समय जो है राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, वो उसके पास अधिकार है। आगे बात करते हैं, ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। और अगर बात करें उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो ये जो है राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के जो बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर उसके बाद हटा दिया जाता है। और इसके साथ ही जो लोकसभा होती है उसमें साधारण बहुमत आवश्यक होनी चाहिए, तभी उसको हटाया जा सकता है। ईपीपी से 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। और हटाया भी जाएगा तो वो जो है क्या होगा? तो 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। जो है उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, उसके बाद ही उसको हटाया जा सकता है। याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 69। तो अनुच्छेद 69 के अनुसार अगर देखा जाए जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो ये प्रावधान जो है किया गया है अनुच्छेद 69 में कि जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अब अगर उपराष्ट्रपति जो है वो अनुपस्थित है या नहीं है तो उस समय जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ये जो है प्रावधान अनुच्छेद 69 में किया गया है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। आगे बात करते हैं, जो उपराष्ट्रपति है उसको जो है वेतन किसका दिया जाता है? तो वेतन जो है सभापति का वेतन दिया जाता है। जो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उसका वेतन दिया जाता है। मैंने पहले भी बात की है। जो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उसका वेतन मिलता है, ना कि उसे उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें ये जो है वेतन कितना होता है तो 4 लाख वेतन होता है। याद रखिए। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो है उसका 5 लाख वेतन होता है और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 4 लाख वेतन होता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसको जो है उपराष्ट्रपति वेतन नहीं, उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं होता बल्कि सभापति का वेतन होता है। ये पॉइंट जो है कथन में पूछा जा सकता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ये अनुच्छेद 64 से 89 तक उल्लेख मिलता है। अगर आगे बात करें कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन सभापति होता है। याद रखिएगा। सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता राज्यसभा का। ये पॉइंट जो है कथन में पूछा गया है पूर्व परीक्षा में। याद रखिएगा। और जो राज्यसभा है उसके 12 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। कौन मनोनीत करता है? तो उपराष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। किसके? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। टोटल अगर मैक्सिमम बात करें तो 250 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जिसमें से 245 निर्वाचित होते हैं। 245 में से 12 जो है वो कौन
जो है मनोनीत करता है तो उपराष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। अगर बात करें जो राष्ट्रपति होता है, अगर उसने त्याग पत्र दे दिया या किसी कारण से अनुपस्थित है तो कार्यवाहक के रूप में जो है उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अब उपराष्ट्रपति जो कार्य करता है वो मैक्सिमम 6 माह तक जो है कार्य कर सकता है और 6 माह के अंदर जो है नया राष्ट्रपति बनना ही आवश्यक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है अधिकतम जो है 6 महीने तक ही ये कार्य कर सकता है। आगे बात करते हैं, जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उसे उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ये पॉइंट जो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कथन में पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति होता है, अगर राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करता है जो उपराष्ट्रपति है, तो वो जो है जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो कार्य नहीं करता है। ये ध्यान रखिए जा कि जो सभापति है, सभापति के कार्य अलग होते हैं और जो राष्ट्रपति का कार्य अलग होता है। अगर वो कार्यवाहक के रूप में, जो उपराष्ट्रपति वो कार्यवाहक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय जो है सभापति का कार्य नहीं कर सकता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे पहले। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि पूछ लेता है कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगर बात करें वर्तमान में तो 14 नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी हैं। इनको 11 अगस्त 2022 में चुना गया था, अभी तक हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको वर्तमान में याद रखनी है और पहले कौन थे उपराष्ट्रपति, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको निःशुल्क पीडीएफ दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।